ट्रांसप्लांट का समय, अपना सोच, अपना तरीका, अपना दिमाग में जितने सारे गंदगी, ये सब ट्रांसप्लांट होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। 9 दिन मिलता है। महाकाल की विराटता आप नापिए ओमकार नाद से। देखिए ओमकार नाद कहाँ से आपके तरफ पलट कर आता है, नहीं आएगा, इतना विराट। ये ओंकार नाद हमारा महाकाल को नापने की तरीका है। आप कितना सोच सकते हो आपके घर गृहस्थी के बारे में, कितना छोटा सा सोच है। समाज के बारे में उससे आगे सोचिए, उससे आगे सोचिए, अनंत भाव में अपना सोच को लीन कर दिए, जिसके आगे आप सोच ही नहीं पा रहे। इसी को नवरात्र कहते हैं। संकीर्णता से विराट, जिसमें सब समा सकता है। चलिए बड़े प्यार से और दृढ़ मन से नवरात्रि की शुरुआत करते हैं ओमकार नाद से। ओम। योग मुद्रा, ये उल्टी कल्पवृक्ष के बारे में हम बताए थे। योग मुद्रा में जब हमारा मस्तिष्क नीचे आता है, हृदपिंड से नीचे आता है, तो खून का प्रवाह, रक्त का प्रवाह सर में बढ़ता है, मस्तिष्क में बढ़ता है। विनम्रता, आचरण सिद्धि और दूरदर्शिता जैसे आशीर्वाद मिले। तो आराम से ये योग मुद्रा कीजिए और ऐसे ऐसे गुणों की अनुभव कीजिए जो आपको जरूरत है इस संसार में। योग मुद्रा। मन गति के ऊपर, महाकाल को दर्शन करते हुए अपने खुद के विराट भाव में आप खुद उड़ान भरिए। कोई जल्दबाजी नहीं, नो कंपटीशन, नो सर्कस। आप ही आप, जैसे हर ग्रह अपने कक्ष पर है, हम भी हमारे कक्ष पर होते हैं। हम सोच में टकराते हैं, इसीलिए हमारे इतने सारे रोग। कक्ष पर आराम से जाइए, किसी के साथ आपका कोई टकराव नहीं, मतभेद नहीं, कुछ नहीं। सब अपने अपने कक्ष में, सबके लिए यहाँ जगह। Enjoy the slowness.
बचपन में आप साइकिलिंग किए होंगे, बैलेंस के लिए, समता के लिए स्लो साइकिलिंग जरूरत है, तो वो स्लो। टच एवरी पार्ट ऑफ योर्स, अपने शरीर का हर अंश स्पर्श कीजिए, से थैंक यू, धन्यवाद दीजिए। नवरात्र है, नए शरीर, नया मन, नई सोच। कोई पास्ट पूर्व हटे हुए चीज को आप छोड़ दीजिए। आज नया जन्म है हमारा, नवरात्र। वैशाली जी आगे पढ़िए। हाँ बेटा, हम लोग गीता का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्म संयम योग। उसमें हम लोग आज श्लोक नंबर 33 पढ़ेंगे। आज अर्जुन बोल रहे हैं एक्चुअली। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। हरि। अर्जुन हमारे तरह जीवात्मा ही तो है। अपने परमात्मा स्थिति को उनको प्राप्त नहीं हुआ था तब तक, जब तक उन्होंने अपने सत्ता से ये जो ज्ञान है, आत्मज्ञान की जो कथाएं हैं, जो दिशाएं हैं, जब तक ये प्राप्ति नहीं किए तब तक वो सोचते हैं कि मन को संभालना असंभव, असंभव। हालांकि वो अर्जुन है। द्रौपदी की स्वयंवर में हुए वो मछली की आंख को वही तीर मारे थे, फिर भी वो कह रहे हैं उनका मन चंचल। सबका मन चंचल, मन को समन्वयता में लाना असंभव। ये अर्जुन कह रहे हैं, वो सामान्य मानव नहीं। कृष्ण के सखा बनने के लिए उनमें सब योग्यता, वो दक्ष थे, वो प्रेमी थे, वो शिष्य थे। हर एक किरदार अर्जुन बड़े सत्य के साथ निभाए, चाहे द्रौपदी के साथ हो, सुभद्रा के साथ हो, अपने माँ के साथ हो, मित्र के साथ हो। वो कह रहे हैं कि मन को समन्वयता में लाना असंभव है। तो हम क्या चीज है? अगर अर्जुन बोल रहे हैं कि मन को
संभाला नहीं जा सकता है तो हम क्या चीज। अभी जो अर्जुन इस समर में है, इस युद्ध भूमि में है, अपनों की सोच में डूबे हुए हैं। पहले देखिए अर्जुन कैसे थे और इस समर भूमि में कैसे। अर्जुन अपना लक्ष्य जिस पर बिठा देते थे, जहां लक्ष्य रखते थे वहां प्राप्त, वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता। लेकिन आज लक्ष्य ही नहीं है, इसीलिए इतने चंचल मन। लक्ष्य बिना मन चंचल रहता है। अर्जुन जब तक उनके मन में लक्ष्य था तब तक मन उनका स्थिर था, समान। अभी लक्ष्य ही नहीं, वो सोच नहीं पा रहे हैं कैसे वो लक्ष्य क्या है उनका। क्या जीते, हारे, भागे, युद्ध जीतने में भी उनका कोई चाव नहीं है। तो लक्ष्यहीन मन हर समय दोलायमान अवस्था में रहता है। ये पता चलता है अर्जुन की कथा से। तो लक्ष्य क्या होनी चाहिए? कौन सा लक्ष्य अंत तक हमारा साथ दे? हमारा लक्ष्य क्या बदलता है? क्या कौन सी लक्ष्य रखने से हर एक लक्ष्य पूरी हो जाती? एक लक्ष्य, सत्य की जय, सत्य की आराधना, सत्य की उपासना। जब तक हम सत्य पर अपना लक्ष्य नहीं बनाए रखते हैं तब तक लक्ष्य भ्रमित करता है। लक्ष्य खत्म हो जाता है, फिर हमें लक्ष्य ढूंढना पड़ता है। एक लक्ष्य अगर हम जीवन में, अपने जीवन में डाल दे कि सत्य में चलना है, लेट अस बी राइट नॉट गुड, अच्छा नहीं बनना, सत्य में चल। ये अच्छा बनते बनते हम लोग पूरा कलाकार बन जाते हैं। ये कलाकारी जो होती है वो बहुत सारे कर्म को जन्म देता है जिसका प्रारब्ध हमें भोगना पड़ता है कभी ना कभी। जो सत्य नहीं है अगर उसको हम आगे लाते हैं तो फंस जाते। तो आज की नवरात्रि का पहला आवाहन है गीता से कि लक्ष्य होनी चाहिए। हजार लक्ष्य संसार में है लेकिन वो खत्म हो जाता है। एक लक्ष्य जो अंत तक हमें साथ दे वो सत्य की उपासना। आज शैलपुत्री की आविर्भाव है। शैल मतलब पर्वत, पर्वत से उत्पन्न हुआ देवी शैलपुत्री। विराटता से उत्पन्न हुआ वो शैलपुत्री। चलिए लक्ष्य बनाते हैं, सत्य के उपासक बनते हैं। हमारा साथ अगर कुछ जाता है वो अपना सत्य हो जाएगा। आपने देखा होगा युधिष्ठिर जो अपने स्वदेह में स्वर्ग आरोहण किए थे सत्य के माध्यम से और किसी के माध्यम से नहीं। क्या इतना चलेगा? Will this do? Let us be truthful, खुद के साथ सच्चाई से पेश आए। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां
अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। लक्ष्य नहीं होने से मन डोलता है नाव की तरह। लक्ष्य होने से मन की कोई हमारे ऊपर असर ही नहीं पड़ता है। लक्ष्य में अगर हमारा मन, अगर सत्य अपनी लक्ष्य हो, अंत तक ये लक्ष्य आपको मानते मानते युधिष्ठिर की तरह स्वदेह में स्वर्ग की अनुभूति। You don't have to die to go to heaven. You will be in heaven. सत्य रक्षा कीजिए, सत्यदर्शी बनिए, सत्य उपासक बनिए। और सत्य क्या है? एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति अहम ब्रह्मस्मि। ये महावाक्य ही तो सत्य है। मैं ईश्वर का अंश हूं, यही सत्य है। सब ईश्वर के अंश है, यही सत्य है। हम एक ईश्वर के सब अंश है, यही सत्य है। ये जो इमोशंस है, जो अपना सोच जो होता है, जो ये नहीं मानते हैं, तो इमोशंस की तरंगे चलती है। ये सत्य में देयर इज नो इमोशन, प्रेम ही प्रेम। इतना चलेगा? हरिओम दीदी। हाँ हाँ, थैंक हरिओम यू। दीदी। हाँ हाँ, बोलो। अभी नवरात्रि के दिन, नवरात्रि के टाइम पे 9 दिन वेट करना पड़ता है विजय पाने के लिए। अभी इस ज्ञान से ना दीदी, एक विचार आता है, हम संहार करते हैं, उसी दिन उसी क्षण में हमारा विजय हो ही जाता है। ये बोध के लिए आप दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू आंटी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। गंगा की पास बैठेंगे तो ठंड लगेगी, अच्छा लगेगा, निर्मल लगेगा। ये जो वेद ज्ञान है, वेद पाठ है, ये एक निर्मल गंगा है, एक स्रोत है, ज्ञान गंगा। कहा जाता है ऋषि वशिष्ठ अभी भी ज्ञान गंगा के पास में बैठे हुए हैं। ये ऋषि जो ज्ञान की उपासक है, ज्ञान में नहाते हैं, सतज्ञान में, वो वही गंगा की धारे में बैठते हैं। ये ज्ञान गंगा के पास बैठते हैं, दूर नहीं जाते। थैंक यू। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू आंटी। मेरे ना ऐसे ऐसे शुगर हो रहे हैं एक्चुअली, कुछ तो लग रहा है मेरे अंदर। थैंक यू आंटी। ये सारा